होता है, कभी कुछ गलत से बोल देते हैं तो भाव हो जाए तो मन जलता है। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं वाहिगुरु जी का नाम जपूं या जो मुझे मंत्र बुद्ध मंत्र मिला था वो जपूं या आपके द्वारा दिया गया राधा नाम, मैं तीनों में। संशय में नहीं पड़ना, आपको जो गुरुदेव ने दिया है, जिसको भी गुरु बनाया हो, आप वही नाम जपिए। अच्छा, जो वाहे गुरु है ये सबके लिए बंधनीय है, क्योंकि वाहे गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वाहे गुरु परमेश्वर का नाम है। जैसे हमारे सामने वाहे गुरु का खालसा, हम ऐसे बोलते हैं वाहे गुरु, क्योंकि हम भी उसी के तो है ना। वाहे गुरु तो हमारे भी है ना भाई, वाहे गुरु तो हमारे भी है ना। अब जैसे बोला गया, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल, बात तो एक ही ना। जो बोले सो निहाल, कोई भी बोले, वो सत्य है, वो वैभव संपन्न है, वो अकाल पुरुष है, परमात्मा है। तो ये किसी एक सीमा के अंतर्गत नहीं है, उसे अपना मान लिया कि भाई सिख बोलते हैं ये, वो बोलते हैं ये। गंभीरता से समझो, जैसे अपने लोग है ना, अपने को कोई बाधा नहीं। जैसे सामने आए बोले वाहेगुरु का खालसा, तो वो बोल नहीं पाएंगे, उनके पहले हम बोलेंगे वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु, वही हमारे गुरु है, उन्हीं की तो फतेह से हम जी रहे हैं भाई। बोले गुरुदेव, अब ये गुरुदेव शब्द सब में लगेगा ना, तो वही तो हमारे हैं। अब गुरुदेव को कोई डिपार्टमेंट है क्या? गुरुदेव तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें लगता है वाहेगुरु कहना, इसमें कोई ऐसा थोड़ी कि हम गुरु के विरुद्ध जा रहे हैं। वाहेगुरु तो परम पावन परमेश्वर का ही नाम है, और जो गुरु जी ने दिया है उसको भी जपिएगा। और यहाँ का जो सत्संग सुनकर आपका बदलाव हुआ है तो धन्यवाद, आप संतों की वाणी मान रहे इसलिए आपका बदलाव है, लेकिन जब आप वही कीजिएगा। अरे जी कह रहे थे बोध मंत्र ले लिया था, 5 से 6 घंटे बोध मंत्र किया है 12-13 साल। उसमें हमेशा कहा गया था कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मुझे लगता है उसके फलस्वरूप मुझे आप मिले, आपसे राधा नाम मिला। पर अभी कंफ्यूजन बहुत है कि तीनों ही अच्छे लग रहे हैं करने, तो करूं क्या? जब एक अच्छा लगने लगे तब कंफ्यूजन मिट जाएगा। तो 3 में से प्रार्थना करो, तीनों से, कि आप 3 में एक रह जाओ तो तीनों वही है, वो एक हो जाएंगे। कोई एक ऐसा आएगा कि जिसको आप अंदर से आएगा कि मैं इसे तो नहीं छोड़ सकती, मैं उसी को पकड़ लीजिए। तीनों से प्रार्थना रोज करो, प्रातः काल उठ करके, हे राधा नाम, हे वाहेगुरु, और उनका जो बुद्ध भगवान का मंत्र हो कि आप तीनों कृपा करो और हमें जो मार्ग हमारे अंदर प्रकाशित करना हो आप प्रकाश। अगर चलने लगे जो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे राधा 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 राधा, वह उसी में टिक जाओ कि वाहेगुरु आपको ये जपवाना चाहते, वाहेगुरु ऐसे चलाना चाहते, संशय खत्म हो जाएगा। गुरु जी, आपने हमेशा सत्संग में कहा प्रीति एक से होनी चाहिए, वो होती ही एक से। देखो 3 से तो कंफ्यूजन हो गया ना एक में कंफ्यूजन नहीं होगा, तो एक पकड़ लेना, प्रार्थना करो, एक मार्ग पकड़ लो, उसी में चलो, उसी में आनंद का अनुभव। हाँ, बस सबसे प्रार्थना जाते जाते कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी बात मत सोचो, राधा राधा जपो, गृहस्थी में ज्यादा पूजा की जरूरत नहीं है। तुम जो कार्य कर रहे हो वो भगवान की पूजा है, उसमें पापाचरण ना हो, अधर्म ना हो, ये बढ़िया जिंदगी हो जाएगी। हमारी बात मान लो, ये जो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, इसमें ज्यादा बुद्धि लड़ाने की जरूरत नहीं है। सहज सरल भाव से आप किसान हो, व्यापारी हो, ऑफिस जाते हो, नौकरी करते हो, वो सब भगवान की पूजा मान लो, उसमें अधर्म ना करो, जो आपका कर्तव्य ईमानदारी से करो, भगवान तुम्हें देख रहा है, और नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो। क्या हमारे जीवन धन राधा 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 राधा, और ये गंदी बातें मत करो, तो हमारे पास आने का लाभ मिल जाएगा, संत संग का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरी 38 वर्ष की आयु। सफल इसलिए हुआ क्योंकि आप जैसे महापुरुषों के दर्शन करके मेरे अंदर जो एक जोत जगी है, मैं आपको शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकता। मैं माता वैष्णो देवी का भगत हूँ और श्राइन बोर्ड से वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ हूँ। जय माता दी, राधे राधे। और एक बात आपसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए कहना चाहूंगा, आपने आज जो युवाओं के अंदर जो जोत जगाई है, तो संस्कार डाले हैं राधा राधा नाम के, वो कोई कर ही नहीं सकता। ये सब श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से ना, उन्हीं की कृपा से। एक भैया तिनका हवा में उड़ा और मंदिर की चोटी में जाके गिर गया, मंदिर की चोटी में। अब उससे पूछो तिनके से कि धन्यवाद, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए, तो तिनका का कोई इसमें पुरुषार्थ है क्या? ये तो वायु की संगति से वो वहां पहुंच गया। तो ये श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा, और आप